प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड यानी कि फर्स्ट की बात करेंगे। जो हमारा एक क्वेश्चन चल रहा था, यानी कि रस खान रस की खान है। लगभग हमने 8 बिंदुओं पर अब तक चर्चा कर चुके हैं। अब हमारी जो 9वीं बिंदु है वो है वात्सल्य भाव की अनुभूति। वैसे तो हिंदी साहित्य में वात्सल्य सम्राट के रूप में कवि सूरदास को माना जाता है, किंतु रस खान ने भी जो वात्सल्य का मार्मिक और मनभाविक जो चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। किस तरह से कृष्ण बाल अवस्था में अपने घर आंगन में हाथ में मुख माखन रोटी लिए हुए वो घूमते रहते हैं, कौवा उसकी रोटी को छीन कर ले जाता है। तो किस तरह कवि रसखान कहते हैं, कौवे के भाग बड़े सजनी। इस प्रकार से यानी कौवे की भाग्य की वहां प्रशंसा की जाती है। तो ये बाल अवस्था का जो चित्रण है, बाल अवस्था का जो रूप है, वो हम इसके रूप में देख सकते हैं। कवि रसखान वास्तव में जिनमें भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य ऐसे कई भाव हैं जो इन काव्य में प्रवाहित हुए हैं। तो लगभग हमने हमारा पहला ही क्वेश्चन चल रहा था, रस खान रस की खान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये अब हमारा जो 9वां बिंदु है वात्सल्य भाव की अनुभूति, इस पर हम विचार करेंगे। वात्सल्य का मतलब होता है पिता का या अपने बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, जो भाव होता है, हृदयगत भावनाएं होती है, वो वात्सल्य रूप में प्रकट होती है। उसे वात्सल्य भाव कहा जाता है, जिसमें लगाव होता है बच्चे के प्रति, गहरी सहानुभूति होती है, उसे हम वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य भावों की अभिव्यक्ति को हम काव्य में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम रसखान की जो अगली है वात्सल्य भाव की अनुभूति, रसखान ने वात्सल्य भाव को किस रूप में देखा है, किस रूप में स्वीकार किया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि कवि रसखान जो था उसकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति मानी गई है, और कृष्ण के रूप माधुर्य के पर ही उन्होंने अपनी रचना का विधान किया है। दान लीला हो या आपकी अनेक प्रकार जो उनकी रसखान पदावली हो या रचनावली हो, इन सभी में कवि रसखान ने भक्ति के अनूठे रूप को भी प्रस्तुत किया है और माधुर्य भाव की भी प्रस्तुति उसमें दी है। तो अब हम पढ़ेंगे वात्सल्य भाव की अनुभूति, इसके बारे में। तो देखिए, रसखान की काव्य में वात्सल्य भाव यानी रसखान की काव्य में वात्सल्य भाव को प्रमुखता दी गई है, प्रमुखता दी गई है, यह हम कह सकते हैं। रसखान की काव्य में वात्सल्य भाव को प्रमुखता दी गई है। वात्सल्य भाव हृदयगत भाव होते हैं। हृदयगत भाव होते हैं जो बच्चे की क्रियाकलापों को देखकर क्रियाकलापों को देखकर जो प्रेम भाव हृदय में उमड़ आता है, उसे वात्सल्य भाव कहा जाता है। वात्सल्य
भाव कहते हैं, यह हम कह सकते हैं। तो रसखान के काव्य में वात्सल्य भाव को प्रमुखता दी गई है। वात्सल्य भाव हृदयगत भाव होते हैं जो बच्चे की क्रियाकलापों को देखकर जो प्रेम भाव हृदय में उमड़ आता है उससे वात्सल्य भाव कहते हैं। वात्सल्य सम्राट, वात्सल्य सम्राट सूर को कहा जाता है। सूर को कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट सूर को कहा जाता है। वे कृष्ण के अनन्य उपासक रहे हैं, उसी भांति रसखान ने भी बालक कृष्ण के बाल लीलाओं के सुंदर चित्र बनाए हैं। यानी उसी भांति रसखान ने भी बाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की सुंदर चित्र बनाए हैं। जैसे कृष्ण हाथ में रोटी लेकर घर के आंगन में टहलना, जैसे कृष्ण हाथ में रोटी लेकर घर के आंगन में टहलना, कव्य द्वारा रोटी को छीनना, कव्य द्वारा रोटी को छीनना, अपनी छवि को कांच के आंगन में, कांच के आंगन में निहारना, तुतलाना, शिकायत करना, माता यशोदा व नंद कृष्ण के बाल रूप को देखकर माता यशोदा व नंद कृष्ण के बाल रूप को देखकर वात्सल्य भाव से भर उठते हैं।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रसखान के काव्य में वात्सल्य भाव को प्रमुखता दी गई है। वात्सल्य भाव हृदयगत भाव होते हैं जो बच्चे की क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखकर या क्रियाकलापों को देखकर जो प्रेम भाव हृदय में उमड़ आ जाता है या आता है उसे वात्सल्य भाव कहते हैं। वात्सल्य सम्राट सूर को कहा जाता है, वे कृष्ण के अनन्य उपासक रहे हैं। उसी भांति रसखान ने भी बालक कृष्ण के बाल लीलाओं के सुंदर चित्र बनाए हैं। जैसे कृष्ण के हाथ में रोटी लेकर घर के आंगन में टहलना, कौवे द्वारा रोटी को छीनना, अपनी छवि को कांच के आंगन में निहारना, तुतलाना, शिकायत करना। माता यशोदा व नंद कृष्ण के बाल रूप को देखकर वात्सल्य से भर उठते हैं। रसखान ने भी वात्सल्य को काव्य में अनोखे रूप में वात्सल्य को काव्य में अनूठे रूप में वर्णन किया है। अब हम कह सकते हैं उदाहरण है सो छवि देखी आनंद नंद जू अंगनी अंग समाल में फूले। तो इस तरह से कृष्ण की सुंदर छवि को देखकर नंद बाबा अपने अंगों में, अपने शरीर में समा नहीं पाते हैं। वे कृष्ण के उस दुलार से, उस वात्सल्य से भर जाते हैं। नंद के प्रेम की भवि को सो छवि देख आनंद जो नंदजू अंगनी अंग समाल न फूले यानी फूले नहीं समाते हैं, वो अपने आप को संभाल। तो ये क्या है? अपने पुत्र कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद में नंद बाबा के हृदय में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ आया है, यह हम कह सकते हैं। अब आता है 10वां मुख्य बिंदु, वो आता है रसखान की काव्य में और कौन सी विशेषताएं, वो है उपालंब भाव, या हम कह सकते हैं ईर्ष्या का भाव। यानी उपालंब भाव की अनुभूति, ये भी हम, उपालन का मतलब होता है शिकायत करना, दोषारोपण करना, उसमें कमी ढूंढना, इन सभी को इसमें दिखाया गया है। कवि रसखान ने भी उपालंब भाव को प्रकट किया है। कवि रसखान ने उपालंब भाव को प्रकट किया है, जहां कृष्ण मूर्ति के प्रति अपना गहरा प्रेम रखते हैं, वहीं
गोपियां मुरली के प्रति सोतिया दाह रखती है। दाह यानी जलन, सोतिया दाह रखती है। जहां कृष्ण मुरली के प्रति अपना गहरा भाव प्रेम प्रकट करती हैं, वहीं गोपियां मुरली के प्रति सोतिया दाह रखती है, दाह रखती है। रसखान मुरली के प्रति अपना गहरा भाव प्रकट रखते हैं, वहीं गोपियां मुरली के प्रति सोतिया दाह रखती है। रसखान यानी कि रसखान काव्य में, रसखान काव्य में उपालंब, रसखान काव्य में उपालंब भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने रात रात भर प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा की। कृष्ण रोज आने को कहते, कृष्ण रोज आने को कहते, किंतु मुरली हमसे ईर्ष्या भाव रखती है। इसलिए कृष्ण को हमसे सदैव दूर ही रखती है, सदैव दूर ही रखती है। गोपियां अपने भाग्य को कोसती है, विधाता को कहती है कि हमारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। हमारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया है। ये उदाहरण है सोतिन भाग बढ़ियो ब्रज में जिन लूटन निसी
तो कहने का मतलब है कि किस तरह से वो अपने सोतिया भाग को, या हम ये कह सकते हैं कि उपालम भाव में जो 10वां हमारा है उसमें कवि रसखान ने उपालम भाव को प्रकट किया है, जहां कृष्ण की मुरली के प्रति अपना गहरा भाव रखते हैं, वहीं गोपियां मुरली के प्रति सोतिया दाह रखती है। रसखान कवि ने उपालम भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने रात रात भर प्रीतम कृष्ण की प्रतीक्षा की, कृष्ण रोज आने को कहते हैं, किंतु मुरली हमसे ईर्षा भाव रखती है, इसलिए कृष्ण को हमसे सदैव दूर ही रखती है। गोपियां अपने भाग्य को कोसती है, विधाता को कहती है कि हमारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया है। तो इस तरह से, तो अब इसका उदाहरण है सोतिया दाह में आएगा उपालम, यानी काना काना भय, काना भय, काना है भय, काना भय बस बांसुरी के, बस काना भय, भय बस बांसुरी के, बांसुरी के। अब कौन, अब कौन, अब कौन सखी हमें, हमें चाहिते, चाहिते, दो मात्राएं, काना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमें चाहिते। इसके बाद में है निष्दोष रहे, निष्दोष रहे, यानी रात, दिन और रात, दोष यानी दिन और रात, निर्दोष रहे, संग रहे, संग साथ लगी है, साथ लगी यह सोतिन ताप, सोतिन ताप सही है। तो इस तरह से ही इसमें सोतिया दाह का या उपालम भाव की अनुभूति की गई है। मुरली के उस भाग्य को सराहती है और अपने भाग्य को दुर्भाग्य के रूप में मानती है। इस प्रकार इस पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति उपालम भाव प्रकट किए हैं। तो इस तरह से यह है हमारा 10वां पॉइंट जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा जो 11वां पॉइंट है वो है विवस्था और प्रेमाकुलता का चित्रण। 10वां है विवस्था एवं प्रेमाकुलता का चित्रण। ये सभी जितने भी पद हैं वे सभी कवित्व में और सवैया रूप में है, क्योंकि दो ही विषयों पर सबसे ज्यादा, या दो ही रूप में, 3 ही विषयों पर कवि रसखान ने अपने पदों की रचना की है। अब हमारा जो 11वां है वह है यानी कि विवस्था एवं प्रेमाकुलता का चित्रण। यह भी रसखान के काव्य की विशेषता कही जा सकती है।
तो किस तरह से रसखान ने काव्य में कृष्ण की अनन्य उपासिका गोपियों का रसखान ने काव्य में कृष्ण की अनन्य उपासिका गोपियों की व्यवस्था एवं प्रेम की व्याकुलता का चित्रण किया है। गोपियों ने कृष्ण को तन मन एवं समर्पण भाव से गोपियों ने कृष्ण को तन मन और एवं समर्पण भाव से प्रेम किया है, किंतु बदले में विरह का भाव ही मिला है। रसखान ने भी गोपियों की व्यवस्था का चित्रण इस प्रकार किया है। उदाहरण हम देख सकते हैं। जो रसखान ने कृष्ण काव्य की अनन्य उपासिका गोपियों की व्यवस्था एवं प्रेम की व्याकुलता का चित्रण किया है। गोपियों ने कृष्ण को तन मन एवं समर्पण भाव से प्रेम किया, किंतु बदले में विरह का भाव ही मिला है। रसखान ने भी गोपियों की व्यवस्था का चित्रण इस प्रकार किया है। क्या है? सो तीन भाग बढ़ियो, ब्रज में जिन लूटत है निसी रंग घनेरी मोरसखानी लिखी विधना मन मारिके आपू बनी अहेरी। तो इस तरह से यहाँ पर श्रोतिया दा या व्यवस्था या प्रेमाकुलता का इसमें चित्रण किया है। इस प्रकार गोपियों की व्यवस्था एवं प्रेम की
आकुलता, आकुलता का चित्रण किया है। तो इस तरह से यह हमारा था, जिसमें यह है उदाहरण। इस प्रकार गोपियों की व्यवस्था और प्रेम की आकुलता का चित्रण कवि ने किया है। तो इस प्रकार ये हमारा 11 बिंदु था। अब हमारा जो है वो अंतिम बिंदु है, कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का चित्रण। यानी वो परमात्मा के रूप में किस तरह से प्रख्यात हैं या प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का चित्रण। यह कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का अंतिम बिंदु है, वो है 12वां बिंदु है कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का चित्रण। ये भी रसखान की काव्य की विशेषता कही गई है। रसखान के काव्य में कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का चित्रण हुआ है। रसखान के काव्य में कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का चित्रण हुआ है। रसखान के अनुसार कृष्ण परमात्मा की साक्षात स्वरूप है। उन्हें प्राप्त करने के लिए गुणीजन गणिकाएं गंधर्व सरस्वती शेषनाग सभी कृष्ण के गुण गानों को गाते रहते हैं। वहीं योगी यति तपस्वी सिद्धजन उस परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए निरंतर समाधि
लगाकर समाधि लगाकर ध्यान मग्न रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। उदाहरण देखिए किस तरह से हैं। गावे गुणी, गावे गुणी गणिका, गणिका गंधर्व, ओस ओ सारद, सारद शेष, शेष सबे गुण गावत, गुण गावत। नाम अनंत गणेश, नाम अनंत गणेश जो बहत त्रिलोचन, त्रिलोचन पार न पावत, पार न पावत। तो इस प्रकार से, इस प्रकार कृष्ण का परमात्म स्वरूप अनूठा है। रस खान ने कृष्ण के इसी परमात्मा स्वरूप का चित्रण किया है, तो हम कह सकते हैं। और अब हमारा आता विशेष, यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष। रस खान वास्तव में रस खान वास्तव में रस की खान है, खान है। इसका कारण कृष्ण के प्रति, इसका कारण कृष्ण के प्रति गहरा लगाव है। रस खान ने समर्पित भाव से अपने इष्ट देव के प्रति, इष्ट देव के प्रति पूर्ण आस्था रखी है, पूर्ण आस्था रखी है। वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, रूप, परमात्मा स्वरूप का जो चित्रण किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है, दुर्लभ है।
तो इसी कारण से यानी कि जो वात्सल्य है, श्रृंगार है, भक्ति है, प्रेम है, सौंदर्य है, रूप है, परमात्मा स्वरूप है का जो चित्रण किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रस खान है वो रस की खान है, उसमें प्रेम है, भक्ति है, हृदयगत जो भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं को पूरी तरह से उन भावनाओं का निचोड़ इसमें प्रस्तुत किया गया है। भक्ति के स्वरूप को भी उसमें हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इष्ट देव के प्रति जो आस्था रखी यानी रस खान ने, उसी आस्था के कारण हम उनको यानी रस खान वास्तव में रस की खान के रूप में हम कह सकते हैं। तो उन्होंने उन परमात्मा स्वरूप का गुणगान इसी रूप में किया है। तो यही हमारा ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है।